Hello everyone, welcome back to my class. So today we are going to discuss some important MCQs related to the unit number 18, atomic and nuclear physics. So let's get started with this video. The first MCQs that we have, radioactivity is such a process in which certain elements naturally keep on radiating with charge number greater than, यानी कि कौन से जो है वो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियोएक्टिविटी जो है वो नेचुरली करते हैं. सो उनका अटोमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 होता है. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिनका अटोमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 हो. नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. So next we have during the process of radioactive the types of radiations which are emitted. So radioactivity के जो process में कितनी किस्म की जो है वो radiations emit होती हैं, तो 3 types की radiations है, अल्फा, बीटा एंड गैमा. So right option जो है वो option C है. Next we have radioactivity is a spontaneous process, continuous process, irreversible, all of this. So right option है option A, spontaneous process है ये. And next MCQs that we have, the atoms of radioactive elements which change into other atoms due to the emission of radiations are called. यानी कि जिसमें से जो एलिमेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो चेंज होता है न्यू एलिमेंट में, वो एलिमेंट जो है वो कौन सा होता है, वो पेरेंट एटम्स होते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. द एटम्स विच आर क्रिएटेड बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो एमिशन रेडिएशंस के इमिट होने की वजह से न्यू एलिमेंट जो है वो एटम्स बनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट एटम्स और डॉटर एटम्स. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डॉटर एटम्स. And next we have the radioactive elements whose atomic numbers are the same but have different atomic mass numbers are called isotopes. So option A is correct. Next we have alpha radiations consist of particles which have positive charge, negative charge, no charge. So alpha particles पे जो है वो हमारे पास positive charge होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स आर सिमिलर टू, अल्फा पार्टिकल जो है वो सिमिलर हैं किससे, हीलियम के न्यूक्लियस से. सो हीलियम न्यूक्लियस इज द राइट ऑप्शन. mass of alpha particles is 4 times the mass of helium nucleus. helium nucleus का 4 टाइम mass है इसका. And next we have ionization of alpha particle in gases is more than. ionization जो है वो किसकी ज़्यादा है, अल्फा, बीटा या गैमा की. इसका ऑर्डर जो है वो अल्फा की ionization जो है वो सबसे ज़्यादा है, देन बीटा की और देन गैमा की. सो ऑप्शन बी, ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं कि अल्फा की ionization जो है वो इन दोनों से ज़्यादा है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव अल्फा पार्टिकल्स कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन. अल्फा पार्टिकल जो है वो किसमें फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं. सो राइट ऑप्शन है इसमें जिंक सल्फाइड. एंड नेक्स्ट वी हैव एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर अल्फा पार्टिकल्स कैन ट्रेवल. अल्फा पार्टिकल जो है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो ट्रेवल कर सकता है. सो राइट ऑप्शन है स्मॉल डिस्टेंस, बिकॉज अल्फा पार्टिकल की जो है वो पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होती है. एंड नेक्स्ट वी हैव बीटा पार्टिकल्स है. बीटा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. एंड नेक्स्ट वी हैव बीटा पार्टिकल्स आर सिमिलर टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट एमसीक्यू दैट वी हैव, गैमा रेज मूव विद द स्पीड ऑफ. गैमा रेज जो है वो किसकी स्पीड से मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा. गैमा रेज कैन पास थ्रू अ थिक शीट ऑफ आयरन ऑफ अबाउट. गैमा रेज जो है वो कितनी मैक्सिमम जो है उसकी कितनी थिक शीट से वो पास कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर. बीटा बाय नेचर गैमा रेज आर, बाय नेचर गैमा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास करेक्ट होगा. इफ़ अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एन एलिमेंट एक्स जी ए एंड देन द न्यू एलिमेंट वुड बी, यानी कि अगर इसमें से जो है अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो इसमें क्या चेंज आएगा, उसका जो अटोमिक नंबर है वो डिक्रीज़ होगा बाय 4 और अटोमिक मास नंबर जो है वो डिक्रीज़ होगा बाय 2. सो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि सॉरी इसका अटोमिक नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 2 होगा और अटोमिक मास नंबर जो है वो बाय 4 डिक्रीज होगा. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. एंड नेक्स्ट वी हैव इफ अ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एन एलिमेंट एक्स सी ए देन द न्यू एलिमेंट वुड बी. अब अगर इसमें से बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहा है, सो हमारे पास जो है वो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि उसमें उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा बट उसके अटोमिक नंबर में जो है वो एक Z+1 होगा, यानी कि उसमें एक जो है वो ऐड होगा. And next we have if gamma rays are emitted from an element XZA then the new element. अगर gamma जो है वो पार्टिकल इमिट हो रही है, gamma rays इमिट हो रही हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो वो जो है वो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है.
एंड नेक्स्ट वी हैव इफ़ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एन एटम इट्स एटॉमिक वेट. सो अगर बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहा है, सो उसके एटॉमिक वेट में जो है वो क्या चेंज आ रहा है, वो उसमें रिमेन द सेम. जैसे अभी हमने देखा उसमें जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इफ़ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एन एटम इट्स एटॉमिक नंबर. अगर बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आ रहा है, उसमें जो है जैसे हमने पीछे रिएक्शन देखा Z++1 मतलब कि इंक्रीज बाय 1, उसमें एक जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. And next we have the half-life of an element is that time in which the number of atoms of that element are reduced to, जिसमें half जो है वो reduce होता है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. And next we have the half-life of a krypton is 3 minutes. Out of 100 gram of krypton, how much will be left after 9 minutes? तो अब उसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 मिनट है, यानी कि 3 मिनट में वो इसका हाफ हो जाएगा. 100 का हाफ जो है वो 50 ग्राम हो जाएगा, और नेक्स्ट 3 मिनट और गुजरेंगे तो वो उसका भी 50 का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ में वो जो है वो 25 ग्राम रह जाएगा. और फिर थर्ड में यानी कि 9 मिनट्स थर्ड हाफ लाइफ में वो जो है हमारे पास कितना रह जाएगा, 25 का भी अगर हम हाफ करें 12.5 ग्राम जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है, हर हाफ लाइफ में जो है वो हाफ जो है वो डिके हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशंस नेचुरली आर कॉल्ड. जो नेचुरली जो है वो रेडिएशंस इमिट नहीं करते हैं न्यूक्लियाई, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई. डी ऑप्शन इज करेक्ट. Generally, most of the nuclei which are stable have atomic number between 1 to 82. 1 to 82 के between जिनका atomic number है वो stable elements होते हैं. And next we have the nuclei which are unstable have atomic number greater than 82. 82 से जो ज़्यादा greater जिनका number है atomic number वो unstable nuclei हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव द स्टडी ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन बी मेड बाय. थायराइड ग्लैंड के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो है यहाँ पे है iodine 131. एंड देन नेक्स्ट वी हैव टू डायग्नोज द ब्रेन ट्यूमर की को डायग्नोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फास्फोरस 32. फॉर क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स वी यूज़. कैंसरस ट्यूमर्स के लिए हम कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ करते हैं. ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. And next we have in the fission reaction when a nucleus break the sum of the masses of the produced nuclei and the neutron is. So हमेशा जो है वो उससे less होता है than the mass of the original nuclei, क्योंकि एनर्जी की वजह से भी कुछ mass जो है वहाँ पे reduce कम होता है. So यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो correct है. Okay, so next we have the reaction in which number of available neutrons and the fission goes on increasing is called chain reaction. So ये हमारे पास क्या है, chain reaction में जो है वो increase further जो है वो होता जाएगा. Okay, so next we have in an atom of deuterium is fused with an atom of tritium, then the formed particle will be. So हमारे पास ये रिएक्शन जो है इस तरह से ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर द फिजन रिएक्शन द टेम्परेचर नीडेड इज़ वेरी हाई. टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई रिक्वायर्ड होता है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन. वो हमारे पास क्या है प्रोसेस, वो फ्यूजन है, उसमें फ्यूजन रिएक्शन जो हो रहे हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव द रेडियो एक्टिव मटीरियल मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ कंक्रीट, लेड और वुड. सो लेड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी. होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.